इरफान जी, ये कौन दोस्त है जिसने आपको पत्थर मारा? जिसने दर्द दिया वही दवा देंगे। मेरा प्यार, मेरा विश्वास उनके प्रति है। एक दिन ऐसा आएगा कि मुख्यमंत्री बाध्य हो जाएंगे। आप तो टूटे हुए आशिक की तरह बात करते हैं। प्रेमिका दुत्कार देती है, फिर भी उसे लगता है कि एक ना एक दिन प्यार करेगी हमसे। अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा कि आप लोग ऐसे ही झुककर सरकार चलाइएगा? कई ऑप्शन मिलेंगे, आएंगे, देखना होगा पार्टियों को। ऐसे एक बात निकलकर सामने आ रही है कि कई विधायकों ने यह बात रखी कि हम लोग को बाहर से समर्थन देना चाहिए, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है तो फिर सरकार में अब रहने से क्या फायदा? ये अंदर क्या ये बात है? ये अंदर की बात है। अब कोई बात नहीं। देखिए, हेमंत सोरेन जी की सरकार पे आँच नहीं आएगी कोई। मैं बोल रहा हूँ। हमेशा शहादत आप लोग देने के लिए तैयार जो किस्मत में लिखा होगा वही नहीं होगा। मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि एक अच्छा मुख्यमंत्री मिला है झारखंड को। एक शालीन व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। उनको आप कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, जेम से मत जोड़िए। वो सर्वमान्य नेता हैं। मेरे लोटा में पानी ही नहीं है और हम लोटा ले लेके जा रहे हैं सबको, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। है। झारखंड की राजनीति में इन दिनों जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी द्वारा लिखी गई एक शायरी चर्चा के केंद्र में है। एक दिन पहले उन्होंने लिखा, पत्थर तो हजारों ने मुझे मारे थे, मगर जो दिल पर आके लगा वह एक दोस्त ने मारा था। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ इरफान अंसारी खुद हैं। इरफान जी, ये कौन दोस्त है जिसने आपको पत्थर मारा? जिसने दर्द दिया वही दवा देंगे। कौन है? अब छोड़िए, बीती जो बातें चली गई उसको याद करने से क्या फ़ायदा। लेकिन मेरी जो दोस्ती है, मेरा जो श्रद्धा है, मेरा जो प्यार है, मेरा जो समर्पण है, उस पर मैं कमी नहीं आने दूंगा। जब मैं कहा हूँ कि मैं अपने जिसको मैं मानता हूँ उस पर कमी नहीं होगी। और जो मुझे मानने वाले हैं उनको देखना है। ये आपने तब लिखा जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महुआ माझी को राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित कर लिया। तो लोग यही मान रहे हैं कि चूंकि आप चाह रहे थे और कांग्रेस, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पार्टी ने कमिटमेंट भी किया था पहले कि आपके पिता फुरकान अंसारी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो कि क्या माना जाए कि हेमंत सोरेन के लिए आपने ये लिखा था? नहीं, देखिए, राज को राजी रहने दीजिए। अब जब कमान तीर से निकल गया तो उस पर बहस क्या। हमारे पास था ही नहीं कुछ। मेरे लोटा में पानी ही नहीं है और हम लोटा ले लेके जा रहे हैं सबको, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ये नहीं था ना। हम लोगों ने आग्रह किया। कई विधायक हम लोग दिल्ली गए। आला कमान जो है हमारे सारे बड़े नेताओं से हम मिले और हमने दुहाई दिया कि राहुल गांधी जी ने कमिटमेंट किया था कि फुरकान साहब को हम लोग राज्यसभा देंगे। और मिलना चाहिए था फुरकान साहब को। बड़े नेता हैं, मास वाले हैं। हम विधायकों को कल अल्पसंख्यक जो वर्ग है वोट क्यों देगा हम लोग को? उस वर्ग को अगर हम सम्मान नहीं देंगे, इसलिए मैं बार बार, देखिए, मैं तो जमजात कांग्रेसी हूँ। मैंने पहले भी कहा आपको, हम चाहते हैं कि हम लोग जो संख्या है वो हम लोग कैसे बढ़ाएं और जो हमारा बेस वोट है, मास वोट, उसको हम पकड़ के रखें ताकि वो वोट हमारा खिसके नहीं। वो खिसक जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ के कहीं, हम कांग्रेस पार्टी का हमारा एक भी जो कहिए बेस वोट कहाँ है हमारा? सब तो अन्य पार्टी लेके चला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि हमेशा मुसलमान जो है इस्तेमाल होते रहे हैं, जहाँ पर दूसरा कैंडिडेट सिर्फ डमी के लिए उतारा जाता है? जैसे एक बार हाजी जी को उतारा गया, फिर शहजादा अनवर को उतारा गया, सिर्फ इसलिए कि कोरम पूरा कर दिया जाए। लेकिन जहाँ उतारना है वहाँ पर चाहे कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो, दोनों पीछे हो जाती है। देखिए,
आपने 100% का बात कहा है। ठीक है, वो तो फुरकान साहब हैं, इरफान अंसारी है, जो अपनी बात मुखर तरीके से हम रखते हैं। देखिए, ये बात नहीं है कि आज देख लीजिए कि हम जो हमारा जो वोट बैंक है हमारा, जो आपका कोर वोट है, उसको सम्मान देना चाहिए कि अगर हमको अच्छा राजनीति करना है, आगे सर्वाइव करना है, तो ये कहीं ना कहीं चूक हो रहा है। हम आज पांडे जी से भी मिले, हमने कहा कि पूर्व का जो सिस्टम है उसमें जब तक चेंजेस नहीं लाइएगा तो हम लोगों को आगे अपना भविष्य भी देखना है। तो प्रभारी महोदय ने बहुत गंभीरता से मेरी बातों को लिया है और उन्होंने कहा कि जब संगठन का चुनाव हो जाएगा तो निश्चित तौर पर पार्टी इस पर ध्यान देगी। ये खबर निकल कर आई कि एक एक करके जो विधायकों से मुलाकात कर रहे थे, सिर्फ आपके से नहीं, कांग्रेस के तमाम विधायक फिर मंत्री से भी मिले। यह बात निकल कर आई कि अविनाश पांडे के सामने आप लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की है। किस बात को लेकर नाराज़गी? नहीं, देखिए, नाराजगी था, अलायंस है हमारा, गठबंधन है हमारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी। जनता ने, चाहे वो जेएमएम का वोटर हो, उसने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया है। ठीक है, जो कांग्रेस का वोट है वो जेएमएम के प्रत्याशी को वोट दिया है। ठीक है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो राज्य स्तरीय पार्टी है और कांग्रेस सेंट्रल लेवल की पार्टी है। तो हम लोगों ने कहा था कि अगर एक राज्यसभा का सांसद बनता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सेंट्रल में मजबूत होगा, एक मैसेज जाएगा। और उनके जो नेता हैं, ऐसा ऐसा बयान दिया कांग्रेस पार्टी के बारे में। हम लोग तो सदा हम लोग अपने मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं। हम लोग कभी नहीं लगा कि हम लोग उनसे अलग हैं और मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को अलग कभी समझा ही नहीं। लेकिन उनके नेता इस तरह का बयान देकर विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस आंख दिखा रही, अरे भाई हम आंख दिखा रहे हैं, गुरु जी को सम्मान नहीं दिया। अरे आप ऐसा हिम्मत कैसे हुआ आपको इस तरह बोलने का? कब हम लोगों ने सम्मान नहीं दिया? हम लोग जान रहे थे कि जब बाबा का नाम आया, गुरु जी का नाम आया, तो हम लोग तो सोता हो गए। हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। क्यों करेंगे विरोध? बाबा के नाम से विरोध किस बात का? बाबा सम्मान्य नेता हैं। तो हमारी फीलिंग, हम सब की फीलिंग यही है। लेकिन जेएमएम के नेता ने कहा कि गुरुजी का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने। बिल्कुल नहीं। देखिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम चाह रहे थे कि जब राज्यसभा है तो राज्य को अलग करने वाले में से, राज्य दिलाने वाले में से आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी हैं और फुरकान अंसारी हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब एकत्रित बिहार में जब 2000 में जब चुनाव हुआ तो वहाँ पर हम लोगों ने, वहाँ पे भाजपा को हम लोगों ने हटाया और राबड़ी देवी जी को हम लोगों ने वहाँ, नीतीश कुमार 8 या 9 दिन के लिए, 13 दिन के मुख्यमंत्री बने थे और राबड़ी देवी जी आई थी फुरकान साहब के पास, की सीएलपी थे फुरकान साहब, बड़े नेता थे वहाँ, और आग्रह किया था कि आप लोग समर्थन दीजिए हम लोग को। समर्थन दिया, कांग्रेस ने वहाँ सरकार बनाई और जब बातें आई कि नहीं अब राज्य अलग होगा, फुरकान साहब के पास ये ऑप्शन था कि हम 5 साल के बाद राज्य बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया गया कि लालू जी ये भी कहे कि फुरकान भाई वहाँ तो मंत्री, वहाँ भाजपा बना ले सरकार, अभी आप 5 साल रहा। लेकिन फुरकान साहब ने कहा नहीं, 13 कांग्रेस के मंत्रियों के साथ रिजाइन देते हुए झारखंड लिया। झारखंड लेने के बाद ही ना सब लोग मंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। तो हमने कहा था कि मेरी सभी विधायकों की सोच थी कि जिस तरह से शिबू सोरेन जी को हम लोगों ने सांसद राज्यसभा का भेजा गया, तो फुरकान साहब चले आते तो एक अच्छा मैसेज जाता है, पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में मैसेज जाता कि नहीं, एक पिछड़ा वर्ग का बहुत तेज तर्रार नेता
राज्यसभा भेजा गया है जो झारखंड की आवाज़ को वहाँ पे उठाएगा, पटल में रखेगा मजबूती के साथ। ये हम सभी विधायकों के मंशा थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगा कि नहीं, हम 30 विधायक हैं, हम अपना मानेंगे। तो ऑब्वियस है कि अगर आप गठबंधन में नहीं होते तो ये ऐसी बातें कहते तो समझ में आता। आप अलायंस पार्टनर हैं, मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, उन नेताओं को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सर्वमान्य हैं, राज्य मुख्यमंत्री चला रहे हैं, सारी शक्ति आपके पास में है, तो छोटा मोटा चीज़ के लिए सबको नाराज़ नहीं करना चाहिए। मेरे देखिए, मेरे भक्ति और ईमानदारी में, ऑनेस्टी में मैंने कमी नहीं किया, ना करूँगा। लेकिन हाँ, लेकिन ये कहूँगा कि थोड़ा सा ख़राब लगा मुझे कि क्या हमने गलती किया है, कहाँ हमने चूक किया, कहाँ हमने पाप किया है कि इस तरह से एक अगर आप सीट दे देते तो आपका बड़प्पन होता। लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत बड़ा काम किया है जिम्मे ने। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि आपके घर में आपके लड़के का बर्थडे था, मुख्यमंत्री आए थे कार चलाकर यहाँ पर आपके घर में। उसके बाद जब गए तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहुत ही पॉजिटिव कहा है, आपने अपने पिता का नाम का जिक्र किया था। क्या उस समय कुछ राज्यसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई? देखिए मुख्यमंत्री जी तो व्यवहारिक हैं जी, हमसे बहुत क्लोज है, बहुत हम लोग पारिवारिक संबंध है। हमने उनसे आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था कि सर पिताजी को देखिएगा। उन्होंने भरोसा दिया था कि मैडम से मिलूंगा तो मैं बात करूंगा। लेकिन उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसा काम कीजिए जिससे हम लोग पार्टी द्वारा सर्वाइव करें, ये गठबंधन मजबूत हो। अब ठीक है, अब आप बहुमत का सिद्ध, आपने बहुमत का धौस दिखाकर आप सीट ले लिए, आपका हक है उसमें, नो डाउट। आपके पास संख्या है, आपके पास 30 विधायक हैं आपके पास। लेकिन क्या लगता है आगे नुकसान होगा? नहीं तो आप मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास संख्या है, तो अगर आप थोड़ा सॉफ्ट हो जाते, हमारे पास तो है ही नहीं संख्या, हम लोग तो मांग ही सकते हैं ना। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं सीएम होता, ठीक है, मैं सीएम होता तो मेरे सामने ये मुद्दा आता तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ देता, सब कुछ छोड़ देता, क्योंकि मैं सीएम तो हूँ ही। सीएम राज्यसभा कौन पूछता है सीएम के साथ सामने? कांग्रेस के लिए? किसी के लिए भी छोड़ता मैं होता तो। विधायक अगर हमसे कहते कि नहीं ये करना है, हम कर देते। तो सेंस ये है कि मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि एक अच्छा मुख्यमंत्री मिला है झारखंड को, एक शालीन व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। उनको आप कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, जेम से मत जोड़िए, वो सर्वमान्य नेता हैं, ठीक है ना। सोनिया जी के पास गए, वो क्यों चले गए? सोनिया जी क्यों बुला ली आपको? क्यों बुलाई सोनिया जी आपको? क्या मंशा था उनका? आपको बुलाया गया कि कंप्रोमाइज कर लो भाई, और अंदर में क्या बात हुई मैं तो नहीं था, लेकिन ऐसे तो कोई किसी को नहीं बुलाता है। तो चलिए, अब तो बात जो ख़त्म हो गई, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि राजनीतिक में अप्स एंड डाउन, उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। मुख्यमंत्री जी को पिघला के रहूँगा, ये शक्ति इरफान अंसारी में है। मेरा प्यार, मेरा विश्वास उनके प्रति है। एक दिन ऐसा आएगा कि मुख्यमंत्री बाध्य हो जाएंगे। आप तो टूटे हुए आशिक की तरह बात करते हैं। प्रेमिका दुत्कार देती है, फिर भी उसे लगता है कि एक ना एक दिन प्यार करेगी हमसे। देखिए, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में आपने सुना होगा। मैं गरीब हूँ जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिल, मेरा मन बहुत बड़ा है। इरफान अंसारी अल्पसंख्यक है, इसलिए हमेशा सुदामा बनेंगे। मंत्री के लिए आप बोलते रह गए, कई बार आपने नाराजगी व्यक्त की, नहीं सुना गया। अभी एक मौका था, बढ़िया मौका था, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने पर आपको वो खुशियाँ मिल सकती थी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
झारखंड में अगर आप सच देखिएगा तो आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी है। और हमारी आबादी होने के बाद कितने प्रतिशत है? अगर आप 23% समथिंग आदिवासी है, 27 हाँ समथिंग, और 18% मुस्लिम है यहाँ, और उसमें 18% में अगर आप चले जाइएगा तो 100 में 96% हमारी कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ। 96%। एक सीट नहीं 20 सीट जिताने की क्षमता रखता है। लेकिन हमारे अंदर एकता नहीं है। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे हमें कोई नहीं पूछेगा। यहाँ जिसकी आबादी कुछ नहीं है वो नेता बन बैठा है, वो हमको वोट नहीं दिला सकता। फिर वो नेता गिर हाँ, वो हमें मास वोट नहीं दिला सकता। जो वोट दिलाएगा उसका सम्मान होना चाहिए। अच्छा, आप बार बार बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आसपास के लोग के कारण ऐसा हो गया। इरफान अंसारी क्या यह कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गलत लोगों के चुंगल में फंस गए हैं? नहीं देखिए, जो मैं ऐसा नहीं कह सकता। मुख्यमंत्री जी ऐसे ही मुख्यमंत्री थोड़ी बने हैं। उनका अपना विवेक है, तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए, जहाँ पर पार्टी के लोग उन पर दबाव बनाएंगे तो अभी ऐसे मुख्यमंत्री जी पार्टी से बंधे हैं, उन्हीं का बात मानेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, कुछ हुआ है। हम लोग हमने पहले भी कहा कि हमारे प्लेट में चावल था ही नहीं और हम प्लेट लेके घूम रहे हैं। अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा कि आप लोग ऐसे ही झुककर सरकार चलाइए? देखिए, ये आला कमान को देखना है। हमारे पास हम चाहते हैं कि सरकार चले, मजबूती से सरकार चले। आप बोल रहे हैं कि आप अविनाश पांडे से मिलकर नाराजगी व्यक्त किए। अविनाश पांडे बोल रहे हैं हम लोग मांडर उपचुनाव का चर्चा कर रहे थे और ये बोलकर वो सीएम आवास में अभी चले गए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी भावनाओं से प्रभारी महोदय को अवगत करा दिया है। अब प्रभारी महोदय को देखना है। हम लोग राज्यसभा चुनाव ही एक ऑप्शन थोड़ी ना है राजनीतिक में। कई ऑप्शन मिलेंगे, आएंगे, देखना होगा पार्टियों को। अच्छा, एक बात निकलकर सामने आ रही है कि कई विधायकों ने यह बात रखी कि हम लोग को बाहर से समर्थन देना चाहिए, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है तो फिर सरकार में रहने से क्या फायदा? ये अंदर की बात है। अब कोई बात नहीं। देखिए, हेमंत सोरेन जी की सरकार पे आँच नहीं आएगी कोई, मैं बोल रहा हूँ। हमेशा शहादत आप लोग, जो किस्मत में लिखा होगा वही ना होगा। इस शायरी को पोस्ट करने के बाद मुख्यमंत्री जी फोन किए। हाथ छोड़िए। राजनीतिक में होता रहता है, ऐसा क्या है। राजनीतिक में ये नहीं है। बातचीत हुई, बोले क्या यार हम पत्थर नहीं मारे हैं, वो समझाने की कोशिश किए। अब देखिए, जो बीत गई सो बात गई। माना वो दिन बेहद प्यारा था। चलिए, अब जो हो गया सो हो गया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in